बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक-ठाक हैं, मज़े में हैं। तो जनाब आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त सी चॉकलेट स्पंज केक की रेसिपी लेके आई हूँ, जो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत बजट फ्रेंडली ये रेसिपी है और 2 अंडों से माशाल्लाह से इतना बड़ा केक रेडी हो जाएगा और जो कि हम बाज़ार से जो है वो एक ब्राउनी जो है वो इतनी महँगी खरीदते हैं और खाते हैं। तो बहुत अच्छा केक बनेगा इंशाल्लाह। चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जनाब माशाल्लाह से सबसे पहले जी चलिए जी शुरू करते हैं। ये है जी मेरे पास एक मोल्ड मोल्ड कह लें, देगची है छोटी-सी मेरे पास जिसका जी जो है वो हैंडल नहीं है। तो मैंने जब गोल शेप में केक बनाना हो तो फिर मैं इसी में ही बेकिंग करती हूँ। मेरे पास कोई मोल्ड नहीं है इस शेप में। तो आप भी अपने घर में कोई भी इस तरह की चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास मोल्ड हो एक्सपेंसिव या चीज़ें हों तो ही आप जो है वो अपना केक रेडी कर सकते हैं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं, आप चीज़ों को यूटिलाइज़ किया करें। तो जनाब मैं जो हूँ मैं इसी देगची को यूज़ करती हूँ। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जी देगची को मैंने कर लिया है ग्रीस और ग्रीस करने के बाद ऑयलिंग के साथ की है और बटर पेपर लगा लिया है। दूसरी साइड पे जनाब यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर को जो है उसको जो है प्रीहीट पे रख दिया है, स्टैंड भी रख दिया हुआ है अंदर। तो चलिए जी हम अपना मटीरियल रेडी कर लेते हैं, तब तक जो है हमारी देगची जो है वो प्रीहीट हो जाएगी अच्छे से। तो जनाब सबसे पहले जी हमने ले लेना है 1.5 कप के करीब जो है वो मैदा है। मैंने चीज़ें जो हैं वो ऊपर भी लिख दी हैं ताकि आपको बनाने में आसानी रहे। 1.5 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर है, उसके बाद जी 1 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर है। 1/4 टीस्पून जो है वो बेकिंग सोडा है और 1/4 टीस्पून ही नमक है और जनाब हाफ कप जो है वो इसमें कोको पाउडर जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो हम ड्राई चीज़ें हैं इनको स्टेन कर लेंगे अच्छे से। आप भी सारी चीज़ों को इसी तरीके से स्टेन किया करें। इससे तो ये फ़ायदा होता है, एक तो इस ये सारी चीज़ें एक ही दफ़ा में जो है वो आपकी जो है वो छनी जाती हैं और जब आप इस तरह से जो है इन चीज़ों को स्टेन करके यूज़ करते हैं, तो केक आपका बहुत ही फ्लफ़ी और फ़ाइन बन के रेडी होता है, बहुत फूलता है, बहुत अच्छा राइज़ होता है। तो आप लोग भी ज़रूर जो है वो केक को बनाने से पहले इस तरीके से चीज़ों को मिक्स कर लिया करें और इस तरह ये जी हमारा ड्राई जो मटेरियल है वो रेडी है। चलिए जी हम अपनी बाकी चीज़ें रेडी कर लेते हैं। तो जी ब्लेंडर में सबसे पहले मैंने ईज़ी वे में डाल दिए हैं 2 अंडे। तो आज थोड़ा-सा ईज़ी वे में बनाएँगे। तो दोनों अंडे को 1 बाय 1 जो है हम तोड़ेंगे। पहले एक अंडे को मैंने तोड़ा है, उसको डाला है ब्लेंडर में, फिर दूसरे को तोड़ा है, उसको डालूँगी ब्लेंडर में। और जनाब ये इसलिए कि कभी-कभी अंडा खराब भी निकल आता है ताकि आपका पूरा मटेरियल जो है वो वेस्ट ना हो, तो आप भी इसी तरीके से किया करें। तो यहाँ पे जी 1 कप जो है वो मैंने शुगर डाल दी है, शुगर पिसी हुई नहीं है, साबुत वाली है। अगर पाउडर शुगर होती तो वो फिर मैं दूसरे वाले मटेरियल में डालती, ठीक है? तो यहाँ पे ले लिए है जो 5 ड्रॉप्स है वनीला एसेंस के ले लिए हैं। और जी 2 टीस्पून जो है वो मैंने कॉफ़ी के ले लिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर एनहांस होता है केक का, मज़ेदार फ्लेवर आता है। तो जो भी आपके पास कॉफ़ी अवेलेबल है वो आप जो है वो 2 टीस्पून या 1 टीस्पून के हिसाब से डाल लें, जितना आपने रिच करना है टेस्ट। और एक जो है वो कप जो है वो मैंने इसमें कुकिंग ऑयल का शामिल कर दिया है, ब्लेंड कर लिया है मैंने। और जी जनाब यहाँ पे जो है हमने ड्राई जो मटीरियल है उसके अंदर सारा लिक्विड मटीरियल जो है अपना वो डाल देना है। जी जनाब से टू सॉरी कि मेरे पास जो मिल्क डालने वाला क्लिप था वो कहीं मिस हो गया था। तो 1 कप मिल्क भी मैंने जग के अंदर ही ऐड करके तो उसको ब्लेंड कर लिया था सारी चीज़ों के साथ, ठीक है। तो जनाब यहाँ पे जो है अब हमने अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है, टाइम जो है वो आराम से जो है ना हमने करनी है, हमने जल्दी-जल्दी नहीं करनी। सारे जग में से मटीरियल अच्छे से निकाल लेना है हमने और जो है वो अच्छे से इसको जो है वो गुठलियाँ ना बने, ये जो है आराम से नीचे से जो बाउल के नीचे पैंदे से भी अच्छे तरीके से सारे मटेरियल ड्राई मटेरियल को जो है वो हमने मिक्स कर लेना है। और जनाब ये देखिए कितना खूबसूरत सा इसका जो है वो कलर और टेक्सचर कितना ज़बरदस्त बन गया है, क्रीमी सा और बड़ी ही ज़बरदस्त ये परफेक्ट जो है ना वो मेजरमेंट्स हैं। अगर आप लोग इस चीज़ को इस मटेरियल के जो मेजरमेंट्स को जो है वो आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी चॉकलेट स्पंज केक बहुत ज़बरदस्त और अमेजिंग बनेगा। और आप भी जो है वो बाज़ार से लाके खाने को बिल्कुल ही छोड़ देंगे कि बाज़ार के केक कितने महँगे और एक्सपेंसिव होते हैं। एक-एक ब्राउनी जो है वो
कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हुई है। तो ये सिर्फ़ 2 अंडों से और 1 कप की मेज़रमेंट के हिसाब से हर चीज़ आप घर में अगर एक दफ़ा लाती हैं ना, तो जनाब आपका जब दिल करे आप आराम से जो है अपने लिए केक बेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो केक भी है वो विदाउट जो है वो मैं बेक करके आपको बता रही हूँ। तो जनाब यहाँ पे मैंने जो छोटी-सी प्यारी-सी देगची में सारा मटीरियल जो है वो निकाल लिया हुआ है और बस इसको टैप-टैप करेंगे अच्छे तरीके से सारे बाउल को साफ करके सारा मटीरियल इसमें डाल लेना है हमने। और जनाब यहाँ पे हमारी देगची भी जो है वो जो देगची भी है हमारी वो जो है वो हो चुकी है जी प्री हीट और इसको हमने जो है वो पकने के लिए डाल देना है। केक जो है वो हम अपना जो है वो बेकिंग के लिए जो है वो रख देंगे और देगचा अच्छे से प्री हीट होना चाहिए और अब आपने 5 से 10 मिनट जो है वो चूल्हे की हीट जो है वो मीडियम टू जो है वो लो रखनी है, बहुत ज़्यादा लो और बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी। और जनाब जो है वो 45 टू 55 मिनट्स ऑलमोस्ट 1 घंटा जो है वो लगता है विदाउट आपको बेक करने में केक। तो जनाब ये चेक करें जी लुक 1 घंटा जो है वो आराम से लग गया था और मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा केक को, जस्ट चेक किया था 45 मिनट पे और उसके बाद मैंने 5 मिनट और बेक कर लिया इसको। और देखें कितना ज़बरदस्त अमेज़िंग सा जो है वो चॉकलेट स्पंज केक हमारा बन के रेडी हो चुका है और कितना अच्छा जो है वो राइज़ भी हुआ है। आपने जो है वो देगची की जो है वो फ्लेम का बहुत ख़्याल करना है कि बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी आपने जो है वो बेकिंग नहीं करनी। आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे ही रखना है चूल्हे को और इंशाल्लाह आपका भी केक बहुत अच्छा बेक होगा। ये देख सकते हैं आपके सामने कितना ही ज़बरदस्त ये स्पंजी सा केक बन के रेडी हुआ है और बताएँ किसी भी बेकरी से कम लग रहा है। और अगर हम बेकरी से इतना केक लेते हैं तो यकीन माने हमें जो है हज़ारों में ये जो केक है ना आजकल वो पड़ जाता है, कितना ज़्यादा महँगा हो गया है, बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं, हर चीज़ ही एक्सपेंसिव हो गई है। तो मैं आपको यही बता रही थी कि अगर आप घर में एक दफ़ा बेकिंग की ये सारी चीज़ें ला के रखते हैं, तो जो चीनी और मैदा और अंडे तो घर में आराम से मौजूद होते हैं और आप लोग बड़े सुकून के साथ अपने लिए जो है आराम से बना के फ्रिज में रखें और 4 से 5 दिन आराम से जो है ये फ्रेश केक आप जो है चाय के साथ एन्जॉय कर सकते हैं। किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए जो है वो भी आप जो है इस केक को बना के सर्व कर सकते हैं, क्रीम वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है वो मैं आपको डेकोरेट करके बताऊँगी किस तरीके से आप जो है वो मेहमानों के आगे भी आराम से रख सकते हैं इस केक को। ये इतना ज़बरदस्त और स्पंजी और टेस्टी केक ये बन के रेडी होता है कि मैं क्या बताऊँ आपको। और यकीन करें कि ये किसी भी बेकरी से कम नहीं लगता जितना ये ज़बरदस्त फ्लफ़ी और सॉफ्ट बन के रेडी हुआ था। तो जनाब इसके ऊपर जो है मेरे पास जो है वो क्या नाम है इसका चॉकलेट सिरप पड़ा हुआ था। तो मैंने वो डाल दिया था लेकिन ये है कि मैं सेपरेट से आप लोग गनाश भी बना के तो इसके ऊपर ऐड अप कर सकते हैं लेकिन मेरे पास चॉकलेट सिरप पड़ा हुआ था तो फिर मैंने वो ही डाल दिया। क्योंकि जी जनाब ये जो है ये केक ये इतना मज़े का बनता है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेकोरेशन और बहुत सारी चीज़ें डालने की भी ज़रूरत फ़ील नहीं होती और ये चाय के साथ बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार लगता है। तो बस मेरे पास यहाँ पे चॉकलेट पड़ी हुई थी, तो लाइट कलर में मैंने कहा चले डार्क और लाइट का जो है वो कॉम्बिनेशन अच्छा-सा बन जाएगा। तो जनाब यहाँ पे मैंने ऊपर जो है वो चॉकलेट जो है ना वो भी डाल दी है क्रश करके। देखिए कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार लग रहा है ना हमारा केक और कितना स्पंजी बना है और देगची में बना है, कोई मोल्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम सुकून के साथ आप लोग भी इसको बेक कर सकते हैं। इतनी सिंपल और ज़बरदस्त मज़ेदार ये रेसिपी है और यकीन जाने कि मेरी बच्ची की जो क्लास फेलो हैं वो उससे कह के बनवाती हैं कि आंटी से कहना हमारे लिए जो है वो केक बेक करके भेजें। इतना ये अच्छा और परफेक्ट मेजरमेंट्स है, आप लोग ज़रूर फ़ॉलो कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दें और जी इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सिंपल और ईज़ी रेसिपी आपके साथ शेयर की है, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। तो जनाब ये देखिए जी आपको कट करके भी दिखा दिया गरम-गरम और सॉफ्ट और स्पंजी सा मज़ेदार चॉकलेट स्पंज केक हमारा बना है। चलें जी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जनाब मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।